नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आपकी सब इंस्पेक्टर की 433 भर्तियां हैं उनकी तैयारी हम किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास होगी जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या हर स्टेट के अंदर अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं या फिर सेम एक्ट पूरे भारत के अंदर लागू होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के बारे में कुछ धाराएं पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ जर्नल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। दोस्तों, 9 से 10 क्लास के अंदर हम जो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 433 भर्तियां हैं उनके लिए स्पेशल सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और सभी वीडियो को देखें ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। इसके अलावा और जो सिलेबस है आपका वो सेम ही रहेगा, जैसे कि हरियाणा जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश कंप्यूटर सेम रहेगा। बस क्या है कि आपको एक अलग से इस सोसाइटी के बारे में पढ़ना होगा। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करें। भाई, इससे पहले जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी जो हमारी भविष्य के अंदर क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए भाई। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। आज की क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अमूल का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो कोऑपरेटिव जो वर्ड बना है कोऑपरेशन से बना है। किससे बना है भाई? कोऑपरेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है और कोऑपरेशन मतलब क्या है कि सहयोग होता है। क्या होता है? सहयोग होता है। तो इसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन किस प्रकार करेंगे तो साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए कि जब एक ही प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी हमारी वैलिड होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक ही प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो हम उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कह सकते। कंप्लीट क्या होगा कि जब एक ही प्रकार के लोग किसी एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और फिर उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो हम उसको फिर क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे भाई। समझ में आ गया भाई? अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम कितनी प्रकार की सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी में अगर देखें तो आप क्या किसान कोई सोसाइटी बना सकते हैं या फिर दूध वाले, दूध का जो व्यापार करते हैं, क्या वो सोसाइटी बना सकते हैं। कुछ लोग लोन भी देते हैं, क्या वो सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। कुछ लोग घरों को बनवाते हैं, क्या वो भी कोई सोसाइटी होती हैं। तो सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि अगर हमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो हम किस प्रकार सोसाइटी को बनाएंगे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं इसके टाइप्स। पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 में है कि पहली प्रकार की जो सोसाइटी होगी आपकी वो होगी भाई प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल आप साथ साथ में सभी चीजों को भाई नोट करेंगे। कोऑपरेटिव प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर इसको हिंदी के अंदर अगर बात कहें तो प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? उत्पादन सहकारी समिति। उत्पादन सहकारी समिति। 5 प्रकार की समिति हम पढ़ेंगे भाई। 5 प्रकार की हम समिति पढ़ेंगे। एक हमारी होगी प्रोडक्शन होगी, इसके साथ में कंज्यूमर हो जाएगी, इसके साथ में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी, इसके साथ में क्रेडिट हो जाएगी और इसके साथ में कौन सी हो जाएगी भाई? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। सबसे पहले टाइप की तरफ चलते हैं कि प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार बनाई जाती है और इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। शुरुआत करें भाई। देखिए भाई, जब कभी जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन बताई कि एक
प्रकार के लोग, वो एक प्रकार के लोग होंगे कौन भाई? जब कभी भी छोटे किसान, जब कभी भी छोटे किसान या फिर मजदूर, छोटे किसान या मजदूर या जो दूध का व्यापार करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, या फिर कौन से हो गए, बढ़ई हो जाएंगे, यानी कि इनके टाइप बहुत ज्यादा हैं, इनके टाइप बहुत ज्यादा हैं। जब छोटे छोटे किसान या फिर छोटे छोटे मजदूर या फिर जो दूध का जो छोटा कारोबार करते हैं या फिर बढ़ई, ये एक प्रकार के लोग हो गए भाई। किसान की एक अलग क्लास हो गई, मजदूर की एक अलग क्लास हो गई, दूध का उत्पादन की एक क्लास हो गई और बढ़ई की एक क्लास हो गई। जब ये एक ही प्रकार के लोग एक साथ मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने प्रोडक्शन क्यों कहा? क्योंकि किसान क्या करते हैं, किसान फसल उगाता है और फिर फसल को बाजार के अंदर बेचता है। उसी प्रकार मजदूर भी क्या करते हैं, काम करते हैं और साथ में किसी न किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। एक बार मजदूर यहां से हम हटा देते हैं, बाद में बताएंगे। दूध का व्यापार, जैसे कि गायें पालते हैं, भैंस को पालते हैं, बकरी को पालते हैं और फिर इस दूध को क्या करते हैं, बाजार के अंदर बेचते हैं, तो किसी न किसी चीज का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे छोटे किसान किसका है, फसल का उत्पादन करते हैं। और फिर क्या, बढ़ई यानी कि लकड़ी हो गया, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रोडक्शन करते हैं। तो जितने भी जो भी लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, अगर वो एक साथ मिलकर अपनी फसल को एक साथ बेचें, या फिर सब जो दूध का व्यापार करते हैं वो सब एक साथ मिलकर अपने दूध को एक साथ बेचें, और इसके साथ में बढ़ई का काम करते हैं वो भी अपने सामान को एक साथ बेचें, तो उनको ज्यादा फायदा होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए भाई, एक छोटा सा किसान है, उसके फसल यहाँ पे कम होती है। जैसे ही वो फसल को बाजार में लेके जाता है तो उसको ज्यादा खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा आता है। फिर क्या होता है कि जिसके पास बेचने जाता है वो भी उसके साथ में भेदभाव करता है, वो उसके फसल का सही दाम उसको नहीं दे पाता। इसलिए क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे किसान मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ताकि कंप्लीट जो जितनी भी फसल है उसको एक साथ बेचते हैं, तो उनको एक तो अच्छा दाम मिलता है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है और एक उचित दाम उनको उनकी फसल का मिलता है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति दूध बेचने जाता है तो दूध क्या करेगा, एक दूध या अगर दूध बेचने जाएगा तो उसको कम दाम मिलेगा। सभी जो दूध का व्यापार करते हैं वो अपने दूध को एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर शहर में जाके किसी कंपनी को या किसी प्लांट को बेचते हैं, तो क्या होता है कि उनको सही दाम मिलता है और उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार मदद करती है? जब एक ही प्रकार के लोग हों, किसान मिलेंगे एक साथ, दूध के व्यापारी मिलेंगे एक साथ, और बढ़ई या फिर कोई भी कारोबार आप करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब व्यक्तियों का समूह हो जाएगा और उद्देश्य केवल एक होगा, तब क्या होगा, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी भाई। तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें भी अमूल का दूध। आपको पता होगा अमूल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है आज के टाइम भाई। अमूल क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो भाई कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल? तो हम कहेंगे कौन सी है भाई? दी प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है भाई? प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों अमूल की जो शुरुआत हुई थी वो गुजरात से हुई थी। कौन से साल में हुई थी? 1946 में इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, 2-3 गांव के लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि एक साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया। वल्लभ भाई सरदार पटेल से मिलकर उन्होंने बात की थी कि इस प्रकार जो बिचौलिए हैं वो हमारे को परेशान करते हैं, दूध का सही दाम हमें नहीं मिल पाता। तो सरदार पटेल ने कहा था कि आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कीजिए और उचित दाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने 2-3 गांव का दूध इकट्ठा करके बेचते थे और आज के टाइम इंडिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन गया है। तो क्या होता है कि कोई भी कारोबार जब आप शुरुआत करते हैं वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर स्टेट के अंदर वो फैल जाता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर मुनाफा होता है। उस टाइम पे अगर अमूल इस बारे में नहीं सोचा होता तो क्या अमूल होता? नहीं होता भाई। ठीक है भाई। तो अमूल क्या है कि प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है और 1946 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी।
इस प्रकार दोस्तों आप भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो 10 किसान मिनिमम, इसका एक एक्ट है उसके अंदर दिया गया है कि कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। तो 10 या 10 से ज्यादा किसान मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास आपको केवल ये आइडिया देगी कि सोसाइटीज होती क्या है। हमने आपको बताया कि एक ही प्रकार के लोग जब एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो कौन सी हो जाएंगी भाई, वो क्या होती हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। और जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, दूध का या फिर फसल का, वो सब मिलके अगर एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। अब अगली सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप सामान खरीदते हैं, आप बुक खरीद के लेके आते हैं, जहां से वो बुक बनती है, जिस पब्लिकेशन से वहां से निकलती है, वहां पे उस अगर बुक का जो रेट है वो 100 रुपए होता है, लेकिन वो जब आप तक पहुंचती है तो वो 180 या 190 रुपए में मिलती है, 190 रुपए में मिलती है। अब बाजार के अंदर क्या हो जाता है, ये बिचौलिए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिचौलिए हो जाते हैं और ये इस दाम को बढ़ा देते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति खरीदता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड करता है, फिर खरीदता है, फिर ऐड करता है और आप तक ये पुस्तक बहुत ही महंगी आती है। उसी प्रकार आपका क्या हुआ कि आपके अधिकारों का हनन हुआ, यानी कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया भाई। तो इसलिए एक सोसाइटी और भी आप बना सकते हैं। कौन सी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दूसरी जो सोसाइटी का नाम क्या होगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो देखने के बाद आपको व्यापार करना भी आ जाएगा और एग्जाम को हैंडल करना भी आ जाएगा। ठीक है भाई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसको लिख सकते हैं उपभोक्ता। क्या लिख सकते हैं भाई, उपभोक्ता सहकारी, उपभोक्ता सहकारी समिति, सहकारी समिति। भाई इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल आप आराम से समझने की कोशिश करें। मान लिया कि आप क्या करते हैं, पुस्तक को आपके पास, आपकी गांव में आपकी खुद की दुकान है, आप पुस्तक बेचने का काम करते हैं। तो जब आप जहां से भी वो पुस्तक छपती है उसका रेट कितना है, 100 रुपए का, और आप तक पहुंचती है 180 रुपए में, आप उसको फिर बेचते हैं 200 रुपए में। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर आप ये काम करते हैं, आप तक 180 रुपए की बुक आती है, तो फिर आप देते 200 की हैं, तो आपको भी तो 80 रुपए महंगी बुक हो रही है। आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4, 10 से 11 दुकानदार जो कि पुस्तक बेचने का काम करते हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, वो मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपकी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी, और फिर आप डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर, जहां से किताबें छपती हैं, वहां से डायरेक्ट आपको ट्रांसपोर्ट की जाएंगी और बहुत ही कम रेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। जैसे 100 रुपए की तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिला के 120 रुपए में आपको एक बुक मिल जाएगी। इस प्रकार क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फायदा हुआ, 120 रुपए से फिर आप 130 रुपए में बेच देंगे भाई ग्राहक को, तो आप भी एक प्रकार से कंज्यूमर हुए और ग्राहक भी क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। तो इसके अंदर सभी को फायदा हुआ। इसके साथ में अगर आप एक लाइब्रेरी के अंदर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 15 से 20 स्टूडेंट हैं जिनको बुक की हर रोज जरूरत होती है, तो आप 15 से 20 स्टूडेंट मिलकर भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, ताकि आपको बुक है वो बिल्कुल जायज रेट के ऊपर मिले भाई। तो क्या है कि जब भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होने लगे, तो आप क्या बना सकते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर जो रजिस्टर हो गए आपके, इसके अंदर देखिए आपका जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है, बहुत ज्यादा सदस्य आपके अंदर ऐड हो जाते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000। उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन भाई लीड कौन करेगा। तब इलेक्शन होता है आपस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होता है, किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, जब व्यापार बड़ा हो जाता है तब। ठीक है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे कि आपको फायदा हुआ, जो भी फायदा हुआ उसमें क्या हुआ कि आप कुछ पैसे सब जितने भी मेंबर्स हैं मिलके एक जगह जमा करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के विकास के लिए जमा करेंगे, ताकि जब भी जरूरत होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी
के विकास के लिए आप उस पैसे को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बस ये है कि ये काम आप वैसे भी करते हैं, जैसे इसकी 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं एक साथ पुस्तकें मंगवा लेते हैं, लेकिन उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो लीगल होगी तो क्या होगी, सरकार भी आपको बढ़ावा देगी। सरकार क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पीछे हमने एग्जांपल दिया था अमूल का, तो अमूल क्या है भाई, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्पादन सहकारी समिति है भाई। ठीक है, अगर विट्टा की बात करें तो विट्टा का क्या होता है भाई, दूध का ही प्रोडक्ट है, वो भी क्या है, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। अगर यहां पे बात करें तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा अपना बाजार या सुपर बाजार या फिर सुपर बाजार, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं कि शोरूम टाइप में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां से माल बनता है, चाहे वो किसान के पास बने या फिर किसान बेचने जाता है तो डायरेक्ट क्या करता है, वो सोसाइटी वाला किसान से डायरेक्ट जायज रेट के ऊपर क्या करता है भाई, वो सामान को खरीद लेता है। तो अपना बाजार हो गया या फिर सुपर बाजार हो गया, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, जहां से भी प्रोडक्शन होती है वहां से सामान को उठा लेते हैं और कहते हैं कि हर महीने हमें इतने सामान की जरूरत है, तो जायज रेट के ऊपर इनको मिल जाता है और जायज रेट के ऊपर ये क्या करते हैं, फिर कंज्यूमर को, जो भी ग्राहक है उसको ये बेचते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सब चीजें पढ़ाएंगे कि इनके अंदर किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासनिक कार्य किस प्रकार होते हैं। जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर अगर 1000 व्यक्ति हो जाते हैं या फिर कम व्यक्ति भी हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए जो हैंडल करते हैं उनको कुछ अलग से सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बजट होगा उसी से उसको सैलरी मिलेगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सबसे बड़ा फायदा है कि नुकसान है तो सबका है और फायदा है तो सबका है। ठीक है, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसमें कुछ पैसा बच गया भाई, अब मान लिया कि 1 लाख रुपए बच गए और उसमें आप 20 व्यक्ति हैं उसके अंदर। अगर आप उस पैसे को और कहीं खर्च नहीं करना चाहते तो 20 व्यक्ति के अंदर 1 लाख रुपए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर व्यक्ति क्या होता है, मालिक होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर व्यक्ति क्या होता है, मालिक होता है, और उसका अधिकार क्या होता है, सेम अधिकार होता है, बराबर अधिकार होता है। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद भाई तीसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट से क्या समझते हैं भाई, लोन की बात करते हैं भाई। क्रेडिट द कोऑपरेटिव जो हमारा तीसरा टाइप है वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लिया कि आज केवल हमें समझना है कि अगर आपको लोन की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, जैसे ही आप किसी मनी लेंडर के पास जाते हैं तो इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट आपके पास लिया जाता है कि अगर आप उसको पे करने लगे तो आपको बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। यानी कि जायज रेट के ऊपर, यानी कि बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर आपको पैसा चाहिए, यानी कि कम इंटरेस्ट के ऊपर चाहिए, तो आप क्या बना सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मान लिया कि भाई आप 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य ने क्या किया कि आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कौन सी है भाई, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। शुरुआत यहीं से होती है, कम लोग होते हैं पहले, आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। ठीक है भाई, आप क्या करते हैं कि इसको रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आपकी लीगल आइडेंटिटी हो गई आपके पास, वैध है आपके पास, डॉक्यूमेंट क्या है, वैध डॉक्यूमेंट है कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है। अब क्या है कि उस 20 सदस्यों में से क्या करते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जिनके पास बचत होती है, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, वो अपने पैसे को देना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, जिनके पास भी जो भी बचत होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, जमा करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं। इसके अलावा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको लोन की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, उसी पैसे को कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य अपने ही सदस्यों को क्या देते हैं, लोन देते हैं। अगर मान लिया कि इसमें से 10 व्यक्ति पैसे वाले हैं भाई, इनके पास बचत है, तो इन्होंने क्या किया, पैसा इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया। अब यहां पे क्या है कि 10 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको जरूरत है,
तो ये पैसा जमा करते हैं, ये पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही तो पैसा जमा करते हैं और वही मेंबर्स उस पैसे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक उसमें पैसा देने वाला होता है और एक पैसा लेने वाला होता है। तो ये क्या करते हैं, देखिए ये जो पैसा देने वाला होता है, अगर मान लिया कि इसको इंटरेस्ट रेट अगर ये इंटरेस्ट रेट इसको दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 10%, कितना दिया जाता है, 10%। अब जो पैसा लेने वाला है उसको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, 12% के ऊपर, ज्यादा हाई इंटरेस्ट नहीं रखती भाई, 10 के ऊपर लेती है, 12 के ऊपर दे देती है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बता रहे हैं। 10 के ऊपर लिया, 12 के ऊपर दे दिया, कितना बचा भाई, 2%। अब 2% बचा जो पैसा, वो कहां पे जाएगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी चीज का विकास करना है या फिर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा लगाना है, यानी कि जो पैसा बचता है उसको किसके लिए यूज किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के विकास के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है भाई। अगर मान लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में विकास हो चुका है और उस पैसे की किसी को जरूरत नहीं है, कहीं पे वो पैसा हमें नहीं लगाना है, तो मान लिया कि इनके पास मान लिया कि 10 लाख रुपए बचत हो गई, एक साल में कितनी बचत होगी, 10 लाख रुपए बचत हो गई। इसी प्रकार कि ये जैसे देखिए, जिसको पैसा देना है उसको भी फायदा है, जिसको पैसा लेना है उसको भी फायदा है। इसके साथ में कुछ एक अलग से फायदा है कि जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। अब ये 10 लाख रुपए क्या होंगे, 10 लाख रुपए 20 मेंबर्स के अंदर इक्वली भाग में बांट दिए जाएंगे भाई। तो किसका फायदा है, सभी का फायदा है। एक तो आप जो पैसा देंगे उसकी क्या है कि वैध तरीके से दिया है, कोई आपके पैसे खा नहीं सकता। इसके साथ में जो पैसे लेने वाले हैं वो मनी लेंडर से, बिचौलियों से बच जाएंगे और आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत कम ब्याज के ऊपर आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपका भी काम चलेगा और इनका भी चल जाएगा। इसके साथ में 2% बचत होती है, तो उसको क्या करेंगे भाई, 2% बचत होती है तो उसको क्या करेंगे, सभी के साथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके साथ में एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मान लिया कि इन 20 सदस्यों में से 2 से 3 सदस्य ऐसे हैं जिनके पास पैसे का कोई, हमारी देसी भाषा में बोले तो ब्योंत नहीं है, मतलब जिसके पास पैसा कम है, जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो कई बार क्या करते हैं कि सभी सदस्य मिलकर ये फैसला ले लेते हैं कि इसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इसका खर्चा नहीं चलता, तो इसलिए इसमें से कुछ हिस्सा इस व्यक्ति को दे दिया जाए ताकि ये अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और अपने बिजनेस को अच्छे से कर सके। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक आपसी सहयोग से करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे आप गांव में करते हैं, एक दूसरे को पैसे उधारी दे देते हैं, वापस ले लेते हैं। कई लोग ब्याज नहीं लेते कि ताकि इसका भाई अच्छे से, जब इसके पास पैसे हो जाए इसके पास वापस ले लेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से क्या होता है, आपसी सहयोग से कार्य करती है। क्या करती हैं, आपसी सहयोग से कार्य करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके साथ में एक बात और सुन लीजिए कि अगर मान लिया कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर ये कुछ एक अलग से बैंक का निर्माण करना चाहती है, किस अलग तरीके से एक बैंक का निर्माण करना चाहती है, तो बैंक तो भाई आरबीआई के अंडर में है, तो वहां से इनको क्या करेगा कि कुछ मेंबर्स अगर बैंक का निर्माण करना चाहते हैं तो इसी के अंडर में, तो वो बैंक का भी निर्माण कर सकते हैं। बल्कि क्या होगा कि आरबीआई से उनको लाइसेंस तो लेना होगा भाई। ठीक है। तो ये सभी अप्लाई करेंगे कि हम अपना एक बैंक बनाना चाहते हैं और अपना पैसा बैंक के अंदर रखेंगे और लोगों को लोन देंगे और जो भी फायदा होगा उस कोऑपरेटिव बैंक से भी जो फायदा होगा वो कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हीं के अंदर बराबर भागों में बंट जाएगा। क्लियर है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आज से पहले आपको पूरे हरियाणा के अंदर ये वीडियो नहीं मिलेगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार कार्य करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ में शेयर करना ना भूलें और चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में अगर आप हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं और कॉमन सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड और नहरी पटवारी का कंप्लीट सिलेबस, जो कॉमन सिलेबस है वो करना चाहते हैं, तो चैनल के ऊपर सभी क्लासेज अवेलेबल हैं। इसके साथ में नोट्स भी अवेलेबल हैं। नीचे आपको एक पट्टी मिल जाएगी जिसके अंदर नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े भाई। ये हो गया भाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए अब बात करें तो कौन सी है भाई, हरियाणा में बात करें तो आरको है एक, आरको आपने सुना होगा, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है। तो आरको बैंक क्या है, आरको बैंक भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है, जो क्या करता है कि जो कि किसानों को, जरूरतमंदों को क्या देता है, लोन देता है। आरको बैंक की वैकेंसी निकलती है, आपको नहीं पता हो तो। एक आरको बैंक हो गया,
इसके साथ में अगर हम करें प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हरियाणा के अंदर बात करें तो एफेड नहीं है भाई, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन होता है, एफेड भी है। तो ये भी क्या है, ये भी एक मार्केटिंग के तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है। ये तो फेडरेशन है। और इसके साथ में इफ्चो, IFFCHO, इफको है भाई, ये इफको। तो इफको क्या है, ये भी एक प्रोडक्शन जो क्या करती है कि यूरिया बनाती है, पोटासियम या DAP बनाती है। तो इन सभी का काम कौन करता है, इफको करता है। तो यहां से क्या करता है, ये एफेड क्या करता है, यहां से यूरिया लेता है और DAP लेता है और फिर मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके पास क्या है कि स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां पे ये स्टोर करता है और फिर जायज दाम के अंदर उसको बेचता है। तो यहां भी इनका क्या है, फायदा है। तो सब चीजें पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कराएंगे हरियाणा में क्या क्या है और किस प्रकार एक्ट कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद भाई फोर्थ क्या है, फोर्थ है भाई मार्केटिंग। फोर्थ है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग दी इसके बाद क्या होगा भाई, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है, देखिए एक मार्केटिंग करना, किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्ड सुना होगा। मार्केटिंग क्या होता है, किसी चीज को सजा धजा के भाई बहुत अच्छे तरीके से पेश करना। यानी कि कुछ किसी चीज के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी कर दो कि भाई क्या हो जाए कि लोग उसको खरीदने पर मजबूर हो जाएं। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग किस में यूज होगा भाई, देखिए एक प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, क्या थी भाई, हिंदी के अंदर है भाई, इंग्लिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे इंग्लिश के अंदर ही सुनने को मिलेगा, सहकारी समिति आप भी नहीं बोलेंगे भाई, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि उत्पादन सहकारी समिति। देखिए ये सेम एज इट इज कार्य करता है। देखिए प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि किसान क्या है कि अपनी फसल को तैयार करता है, फिर उसको बेचना चाहता है, बाजार चाहिए बेचने के लिए, तो बाजार तो चलो भाई मिल भी जाएगा बाजार। मान लिया कि किसी ने सरसों खरीदी भाई, सरसों किसान ने उगाई भाई, तो किसान क्या करता है भाई, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक साथ अनाज को इकट्ठा करेगा और फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा होता है उससे मशीन भी खरीद सकता है, मशीन खरीद सकता है, जैसे कि तेल निकालने की मशीन खरीद सकता है। तो क्या किसान तेल निकाले पहले और फिर क्या करे, फिर मार्केट के अंदर बेचे भाई। ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रोडक्शन का ही पार्ट हुआ। अब तेल को निकालता है, तेल निकालने के बाद उसको किसी ब्रांड का नाम देना है। मान लिया कि जैसे कि आपको पता होगा भाई, जैसे कि अमूल कंपनी है, तो अमूल इस प्रकार नहीं होगी कि भाई खेतों से दूध आ रहा है, आपके घर से भी जो दूध जा रहा है वो भी क्या है, वो भी अमूल का पार्ट बन जाता है थोड़े दिनों में। कैसे होता है कि उसको किसी एक प्लांट के अंदर लेके जाया जाता है, मशीनों के अंदर भाई अच्छे से प्रोक्योरमेंट की जाती है और फिर उसको एक ब्रांड का नाम दे दिया जाता है, जिससे लोग खरीदने को मजबूर हो जाते हैं कि अमूल का दूध है भाई। ऐसी बात नहीं है कि आपका जो दूध है जिसको भाई किसी प्लांट के अंदर नहीं लेके गए तो फिर क्या होगा, फिर उसको ब्रांड नहीं मिला तो आपका वो इतना महंगा नहीं बिक पाएगा भाई। तो मार्केटिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी फसल है या फिर जो भी दूध है उसको शहर में लेके जाते हैं, वहां पे मशीनों के अंदर क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनको ठंडा करते हैं, उसके अच्छे से भाई क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं और फिर मशीन के अंदर या तो उसका क्या करते हैं, उसका घी निकालते हैं, इसके साथ में मिल्क के प्रोडक्ट बना देते हैं और फिर वो शोरूम के अंदर चले जाते हैं। तो क्या किया कि हमने उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया, मार्केटिंग। तो इस प्रकार आप एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, जिससे आप किसानों से तो वो क्या करेंगे, किसान से आप क्या लेंगे, फसल लेंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसको अच्छे से किसी प्लांट के अंदर अच्छे से उसको तैयार करेंगे और फिर बाजार के अंदर उसको बेचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि प्रोडक्शन सोसाइटी की तरीके से ही मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर चलते हैं, कौन सा हो जाएगा, लास्ट है भाई 5वां क्या हो जाएगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या हो जाएगा, हाउसिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।
आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मेन तो कितनी भाई, 5 ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पूछा जाएगी अपना बाजार, सुपर बाजार किसका पार्ट है, आप कहेंगे कि ये तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। पूछा जाए कि किसान जो फसल उगाता है और वो बाजार के अंदर बेचना चाहता है, तो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, आप कहेंगे कि प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। कुछ व्यक्ति साथ मिलकर कार्य करते हैं और लोन देने का काम करते हैं, कौन सी सोसाइटी बना सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग ही क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक बना सकते हैं, यह भी क्वेश्चन बनता है। इसके साथ में क्या है कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लिया कि एक घर बनाना है, अब इसके बारे में बताते हैं, एक बार इसको आप देखें भाई क्या लिखा हुआ है। क्या है भाई, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होगा भाई, जैसे कि आप भाई मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, आपके पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं है, आपके पास कुछ कम पैसे, मान लिया कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, लेकिन 15 लाख रुपए में ना तो आप जमीन खरीद सकते, ना आप वहां पे कोई मकान बना सकते। इसलिए क्या होते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर 10 से ज्यादा का तो हम पहले से बता रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो है 10 से ज्यादा लिखे हुए हैं, 10 से ज्यादा व्यक्ति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए भाई, ठीक है। मान लिया कि 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों के पास 15-15 लाख रुपए है, सब क्या करेंगे, एक जैसा पैसा देंगे भाई। कितने रुपए हो गए भाई, 1.5 करोड़ रुपए हो गए भाई। 1.5 करोड़ रुपए जमीन पहले से है उनके पास, नहीं है तो जमीन खरीदते हैं, पहले जमीन खरीद देंगे, फिर उसके ऊपर मकान बनाएंगे और पूरा एक मकान तैयार कर दिया, बिल्कुल आपका मेन स्टैंड या फिर मेन रोड के पास में मकान तैयार कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, किराए के ऊपर देंगे, तो क्या होगा, किराया आएगा तो क्या होगा, सब लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तरीके की कमाई होगी। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए बिल्डिंग तैयार आपकी हो चुकी है, और जो पैसा आता है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा, एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बताते हैं भाई किस प्रकार करते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बना सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई इमारत बनाना चाहते हैं कि जो कि उसको बाद में किराए के ऊपर या फिर उसको बेचना चाहते हैं। तो क्या होता है, 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिलके आते हैं और फिर किसी एक भवन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। फिर उस भवन को बेचना है या फिर उसको किराए पे देना है, वो सबका डिसीजन रहेगा, उसके सभी मेंबर्स का क्या रहेगा, वो डिसीजन रहेगा कि इसको बेचना है या फिर इसको भाई किराए के ऊपर चढ़ाना है। तो किराए के ऊपर देते हैं तो कुछ पैसा आएगा भाई, हर महीने मंथली जो दुकानें बेचेंगे तो पैसा आएगा। पैसा क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कुछ पैसे का पार्ट, ये नहीं कहते कि भाई चलो भाई 10 लाख की कमाई हुई है अपने को, 10 लाख की कमाई हुई है, 2 लाख रुपए खर्चे के लिए रख लेते हैं, 2 लाख रुपए अलग से खर्चे के लिए रख लेते हैं, 8 लाख को आपस में बांट लेते हैं, इस प्रकार होता है ना। तो फिर क्या होगा कि ये जो 2 लाख है इसका क्या करेंगे, जहां पे आप किराए के ऊपर मकान देते हैं तो वहां पे आपको क्या चाहिए, प्रॉपर गार्डन भी बनाना पड़ेगा भाई, प्रॉपर वहां पे पानी की सुविधा भी रखनी होगी, प्रॉपर आपको क्या होगा, सुविधाएं देनी होंगी लोगों को, तभी तो लोग आपके मकान को खरीदेंगे। तो उस सुविधा के अंदर जो खर्च होता है वो अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे का खर्च होता है। मान लिया कि एक साल में ये 50,000 रुपए खर्च हो गया, अब ये 1.5 लाख रुपए बचे, अब क्या होगा, इनको आपस में बांट लो भाई। तो वही क्या है, वही मतलब क्या है कि नुकसान हो गया, अगर किसी चीज को बढ़ाने में अगर नुकसान हो गया तो सबका नुकसान है, फायदा हुआ तो भी सबका फायदा है। ये क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कौन सी हो जाएगी भाई, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना था कि लास्ट में एक ही वर्ड निकल के आता है कि जब एक प्रकार के लोग किसी एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं तो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं, वो करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण। अब टाइप कौन सी का करते हैं वो अब बताते हैं भाई। अगर कोई उत्पादन करता है तो वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसके लिए प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। अगर कोई व्यक्ति क्या है कि कंज्यूमर है, ग्राहक है या फिर उपभोक्ता है, तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लोन देना चाहता है, उसके पास पैसा है, अगर कुछ व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं, वो सब मिलके एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कहा जाए कि
हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोग मकान बनाना चाहते हैं लेकिन इतनी इनकम उनकी नहीं है कि वो अकेले वो काम कर पाए, तो साथ मिलकर आपसी सहयोग से, आर्थिक सहयोग से एक दूसरे का साथ देकर मुनाफा कमा सकते हैं। और एक लास्ट कौन सा रह गया भाई, मार्केटिंग। किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग के तरीके से बेचना मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आज ये हमारी पहली क्लास कंप्लीट हुई। हम 10 क्लास इसके ऊपर लेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। आज की क्लास से आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ ऐसी चीज याद करने को नहीं बताई जिससे हमें याद हो जाए, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे कि ये कौन सी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप अपने आप बता देंगे, ताकि पहले होना चाहिए बेस क्लियर और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, उसी बेस के ऊपर आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलो भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और सभी दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कहां से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 1904 में, फिर 1912 में, और फिर जाके स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद डायरेक्ट 2011 तक आएंगे। और 2011 तक यानी कि 1904 से लेकर 2011 तक का कंप्लीट इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, संविधान के अंदर कहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र हुआ है और वहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हरियाणा में आएंगे, पहले बाहर से आते हैं फिर हरियाणा के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। और इसके साथ में भाई नोट्स के बारे में बता देते हैं, साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स जरूर मिल जाएंगे। जैसे ही क्लासेज हमारी कंप्लीट होती हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 15 सितंबर से पहले आपको नोट्स देने की पूरी हमारी योजना है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल ना ले भाई। हरियाणा पंचायती राज के नोट्स आपको नीचे एक पट्टी चल रही होगी, वहां पे मिल जाएंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।